प्रिय बंधुओं, हम आप सभी भक्तों को नमस्कार करते, प्रणाम करते। आपके हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि दंडवत करते, नमन करते। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम लोगों के अपने पर्सनल विचार हैं, अपने पर्सनल विचारों पर किसी की तानाशाही नहीं चलती। हमारे हृदय के भाव हैं कि हम किसी भी जीव को कष्ट न दें, किसी प्रकार की पीड़ा न दें, किसी को सताएं नहीं। जितना भी सहयोग बन सके, सहायता हो सके, उतनी सहायता करें। वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने धन के द्वारा, जो भी हमारे पास सहायता का क्षेत्र है, उससे हम सभी की आत्माओं को संतुष्ट करें। प्रिय बंधुओं, आजकल हमने देखा है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। बहुत सारे व्यक्ति उस भगवान का सहारा लेकर के बड़े ही खतरनाक कौतुक कर बैठते। प्रिय बंधुओं, यह विचारने का विषय है कि हम दुनिया से छुपा लें कि हमको कोई नहीं देख रहा। अरे जिसके सहस्त्रों नेत्र हैं, उससे क्या अपने आप को छुपा सकोगे? और छोड़िए दुनिया को, आप अपने हृदय के अंदर झांक करके देखें कि जिस कृत्य को तुमने किया है, क्या अपने आप से वो ओझल है? जो कृत्य घिनौना हुआ, जो आपराधिक हुआ, उससे बार बार आप सोच सोच करके घृणित हो जाएंगे। तुम्हें अपने अंदर ही झांकना है प्रिय बंधु। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों पर छीटा कशी करना, दूसरों की आलोचना करना, ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। कुछ भी कह सकते हो। पहले मनुष्य अपने आप को सुधारे, जब दूसरों को उपदेश दे। सारी क्रियाओं को पहले अपने ऊपर घटित करे कि जिस क्रिया के संबंध में मेरे ऊपर जो भी आक्षेप है, वो किस प्रकार से हटेंगे। जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो दुनिया को शुद्ध कर पाऊंगा। भाई, यह एक गंभीर विषय है कि हम सनातन से एक एक करके जुड़े हैं और जुड़ना चाहिए। हम संकल्प लें कि आज हमको 2 गरीब व्यक्तियों का सहारा देना है, उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी है।
वस्त्र की व्यवस्था करनी है, उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं, बीमारी है तो दवाई गोली की भी व्यवस्था करनी है। अपने परिश्रम से लाए हुए धन से उनकी सेवा करें। इस प्रकार से अगर हमने 2 व्यक्तियों को तैयार कर लिया तो फिर 2 वह आगे बढ़कर के 4 को करेंगे और 4 बढ़कर के 8 को करेंगे और 8 बढ़कर के 16 को करेंगे। इसी प्रकार आप सनातन की रक्षा कर पाएंगे, दुखियों का सहारा बन पाएंगे। कभी भी आपके पेट की पूर्ति नहीं होगी, हृदय की पूर्ति नहीं होगी, मन का भाव नहीं भरेगा। संतुष्ट होने पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति घर में शराब का सेवन किया करता था और उसकी गृहिणी उन्हें लेकर के महात्मा जी के पास जाकर के पहुंची और महात्मा जी से कहा कि स्वामी जी, मेरे पति शराब का सेवन करते हैं, क्या आप इनकी शराब को छुड़वा पाओगे? महात्मा जी ने कहा कि बेटी, 1 महीने के लिए इसे हमारे पास छोड़ जाओ, अगले महीने आना तो ये शराब छोड़ देगा, आप ले जाना। वह छोड़ करके चली गई, लेकिन वह व्यक्ति महात्मा जी के पास रहा। 1 महीने के बाद वह महिला अपने पति को लेने के लिए वहां आई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप अपने हिसाब से हमारे पति को सही कर दिया हो तो हमें पुनः प्रदान करें, हम लेकर के अपने गृह के लिए जाएं। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटी, 1 महीने और छोड़ जाओ, अगले महीने ले जाना। अब तो वह बेचारी बिना पति के लौट करके अपने घर को चली गई। फिर 1 महीना और गुजर गया, उसके पश्चात आए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अब तो दे दो, कि बेटी 1 महीने के लिए और छोड़ जाओ। इस प्रकार से उन्हें 3 महीना व्यतीत हो गए और वहां तीसरे महीने में आकर के कहा कि अब बेटी अपने पति को ले जा सकती हो। तब उस महिला ने महात्मा जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज, आप तो कहते थे कि 1 महीने के लिए छोड़ जाओ और आपका पति शराब का सेवन छोड़ देगा और आप ले जाना। 1 महीना चला गया, लेकिन फिर दूसरा भी महीना चला गया, फिर भी शराब नहीं छोड़ी। आखिर आपने 3 महीने लगा दिए, इसका कारण तो बताओ। तो महात्मा जी ने उस प्रश्न का आंसर दिया कि हे बेटी, जिस समय आप अपने पति को मेरे पास लेकर के आए, उस समय मैं स्वयं शराब का सेवन किया करता था। तो 1 महीना तो मुझे शराब छोड़ने में लग गया। पहले मैंने स्वयं को सुधारा, तब दूसरे महीने में यह मुझे संकल्प हो गया कि अब मैंने शराब का सेवन नहीं किया। तब मैंने इससे कहा, तब इसने विचार किया कि अब तो गुरुजी भी शराब नहीं पीते तो मुझे भी नहीं पीनी चाहिए। इसलिए तीसरा महीना लग गया बेटी, कि पहले मैं स्वयं ही दोषी था, स्वयं ही अवगुणी था, अब मैं इससे किस प्रकार से कहूं कि बेटा तू शराब को छोड़ दे। तो पहले अपने अंदर की कमियों को निकालना चाहिए। अपने अंदर विषण है, उन्हें हटा करके तभी हम दूसरे को कह सकते हैं। वो भी उस पर हमारा कोई जबरन का अधिकार नहीं। हम निवेदन ही कर सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते।
क्योंकि जिस प्रकार से हमने अपने आप को सुधारा, अगर देख करके परिचय करने के बाद अगर उसकी समझ में आ जाता है तो उसका परित्याग भी कर सकता है। जैसे कि कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम व्रती हैं। अरे व्रती का मतलब क्या है? व्रत का मतलब क्या है? व्रत किसे कहते हैं? कि साहब हम आज रोटी ना खाएंगे, यही हमारा व्रत है। ठीक है, आपने रोटी नहीं खाई, 10 रुपए की रोटी खाते थे और 200 रुपए का पेठा, केला, बर्फी इत्यादि खा गए, तो ऐसे व्रत का क्या फायदा कि भर भर पेट जो कम खाते थे उससे भी ज्यादा खा गए। अरे इसको बोलते हैं उपवास। एक हफ्ते के अंदर एक दिन का उपवास रहना चाहिए और केवल जल का सेवन करना चाहिए, जिससे कि अपने अंदर की जमी हुई सभी डस्ट, जो कचरा है, धुल करके साफ हो जाए। और व्रत कहते हैं मनुष्यों, हे भक्तों, व्रत कहते हैं एक संकल्प के लिए कि हम मदिरा का पान करते हैं और हम आज से ही एक संकल्प लेते हैं, एक व्रत उठाते हैं कि आज से हम अपने जीवन में कभी भी शराब को छुएंगे तक नहीं। सेवन करना तो बहुत दूर की बात है। तो वह हमारा एक व्रत पूर्ण होता है। दूसरा व्रत है कि हम आज से जो मांसाहार करते हैं, हम अपने जीवन में चाहे हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन कभी भी हम मांसाहार नहीं करेंगे। यह दूसरा व्रत है। इसी प्रकार से आप जीवन में व्रत लेते रहिए। जितने भी विषण हैं, आप सबको परमात्मा को भेंट कर दें कि परमात्मा इससे हमें मुक्ति कराएं, जिससे कि हम अपने जीवन को स्वच्छ कर सकें, हमारी आत्माएं पवित्र रहें, हमारे मनोभाव शुद्ध रहें, हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो प्रिय बंधुओं, हम आपको इस प्रकार की कथा सेवन करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हम कोई ज्ञाता नहीं, हम कोई बड़े विद्वान नहीं, हम एक साधारण से साधु हैं। हमारे अंदर विवेक कहां? हम तो अपने गुरुजनों के माध्यम से कुछ रामायण अथवा गीता, भागवत आदि के पढ़ने से, उनको सुनने से जो हमें बोध होता है, हम आपको अपने YouTube चैनल के प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।